ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा की मुरलियों की लहर किस प्रकार से चल रही, याद और पवित्रता और स्टडी। तो आज भी बाबा ने विशेष याद पर ध्यान खिंचवाया है और उसमें भी याद को बढ़ाने के लिए चार्ट की कितनी आवश्यकता है, परंतु उसमें भी सच्चाई से चार्ट, क्योंकि बाबा जानते हैं कि कभी कुछ ऐसी गलती हो जाती पास्ट की या प्रेजेंट की जो बाबा को बताने में भी लज्जा आती, परंतु जबकि बाबा सत धर्म की स्थापना करने के लिए आए हैं तो उसमें अपनी खुद की ऑनेस्टी अथवा सत्यता बहुत ही आवश्यक है। उसके संबंध से एक विशेष कहानी याद आती, वो फिर मुरली के बाद सुनाएंगे। अभी पहले बाबा की मुरली सुनते हैं। यह है 27 अगस्त की मुरली और मुरली का सार, मीठे बच्चे अपनी सतो प्रधान तकदीर बनाने के लिए याद में रहने का खूब पुरुषार्थ करो। सदा याद रहे मैं आत्मा हूँ, बाप से पूरा वर्षा लेना है। प्रश्न: बच्चों को याद का चार्ट रखना मुश्किल क्यों लगता? उत्तर: क्योंकि कई बच्चे याद को यथार्थ समझते ही नहीं हैं। बैठते हैं याद में और बुद्धि बाहर भटकती है, शांति नहीं होती। वो फिर वायुमंडल को खराब करती हैं। याद करते ही नहीं तो चार्ट फिर कैसे लिखे? अगर कोई झूठ लिखते हैं तो बहुत दंड पड़ जाता है। सच्चे बाप को सच बताना पड़े। और गीत है, बहुत पुराना गीत, सभी को याद होगा, तकदीर जगाकर आए हूँ। धारणा के लिए मुख्य सार: श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। बहुतों को आप समान बनाना है। आश्रय मत से अपनी संभाल करनी है। दूसरा, याद की मेहनत से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। सुदामा मिसल जो भी चावल मुट्ठी है वो सब सफल कर अपनी सर्व कामनाएं सिद्ध करनी है। सब कुछ सफल करो तो बाबा सब कामनाएं पूरी करेंगे। वरदान: एक बाप दूसरा न कोई। इस दृढ़ संकल्प द्वारा अविनाशी अमर भव, जो बच्चे ये दृढ़ संकल्प करते हैं कि एक बाप दूसरा न कोई, उनकी स्थिति स्वतः और सहज एक रस हो जाती। इस दृढ़ संकल्प से सर्व संबंधों की अविनाशी तार जुट जाती और उन्हें सदा अविनाशी भव, अमर भव का वरदान मिल जाता। दृढ़ संकल्प करने से पुरुषार्थ में भी विशेष रूप से लिफ्ट मिलती है
जिनके एक बाप से सर्व संबंध है, उन्हें सर्व प्राप्तियां स्वतः हो जाती है। स्लोगन: सोचना, बोलना और करना तीनों को एक समान बनाओ, तब कहेंगे सर्वोत्तम पुरुषार्थी। सोचना, बोलना, करना। अव्यक्त इशारा: जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो, उसी संबंध से भगवान को अपना बना लो। दिल से कहो मेरा बाबा, और बाबा कहे मेरे बच्चे। इस स्नेह के सागर में समा जाओ। ये स्नेह छत्र छाया का काम करता, इसके अंदर माया आ नहीं सकती। यही सहज योगी बनने का साधन है। बस स्नेह में समा जाओ। मधुरता स्वरूप स्थिति के लिए गुण: सर्व के संबंध संपर्क में आते स्मृति रहे कि मुख से मधु समान बोलने वाली आत्मा हूँ। और शक्ति: सर्वशक्तिवान के छत्र छाया के नीचे बैठे यही अभ्यास करें कि मेरे संकल्प, बोल और कर्म मधु समान मीठे, मधुर बनते जा रहे हैं। मधुरता की शक्ति से संपन्न बन मधुसूदन को प्रत्यक्ष करने के लिए अपने संगठन रूपी किले को शक्तिशाली बनाने में सहयोग कर रही हूँ। बहुत मीठी मीठी बातें बाबा की सुनने को मिलती। दादी जी की विशेषताएं: चित्त सदा शांत रहे, बुद्धि स्थिर रहे और संस्कार शीतल रहे। बुद्धि, चित्त शांत, बुद्धि स्थिर, संस्कार शीतल। मेरा यही लक्ष्य रहता है कि कोई भी कर्म करते अपनी स्थिति को विघ्नों में न लाऊं। परिस्थिति माना पढ़ाई स्थिति। उस परिस्थिति में मैं अपनी स्थिति नीचे क्यों लाऊं? मुझे संकल्प में भी खंडित मूर्ति नहीं बनना है। इस स्मृति से चित्त शांत हो जाता, बुद्धि स्थिर रहती, संस्कार शीतल हो जाते। अभी हम किसी भी आदत के वश नहीं हो सकते। ये दुनिया, ये वैभव, इन सब को बुद्धि से भूलो। इसी में ही अति इंद्रिय सुख है। आप सोचो दादी जी का कितना गहराई का पुरुषार्थ। बिल्कुल चित्त भी शांत रहे।